22 सितंबर 2016 रात का गहरा सन्नाटा। पहाड़ों से घिरे उरी सेक्टर में ठंडी हवा बह रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। भारतीय सेना के जवान अपने कैंप में दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में ये सन्नाटा चीखों, गोलियों और आग की लपटों में बदलने वाला था। अचानक तेज धमाकों की आवाज गूंजी, ग्रेनेड फटे और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। 4 आतंकवादी जो चुपचाप सीमा पार करके आए थे, सीधे भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला कर चुके थे। सोते हुए जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आग तेजी से टेंट्स में फैल गई और देखते ही देखते 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। उस रात सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, बल्कि पूरे देश के दिल पर गहरा घाव लगा था। सुबह होते ही ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। हर किसी की आंखों में गुस्सा था, हर दिल में दर्द था। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब क्या होगा? क्या भारत सिर्फ निंदा करेगा या इस बार कुछ बड़ा कदम उठाएगा? दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना के शीर्ष अधिकारी एक साथ बैठे थे। माहौल बेहद गंभीर था। हर किसी को पता था कि यह हमला सामान्य नहीं था और इसका जवाब भी सामान्य नहीं होना चाहिए। खुफिया एजेंसियों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। सीमा के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स की जानकारी जुटाई जाने लगी। सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और जमीनी नेटवर्क के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। धीरे धीरे एक स्पष्ट तस्वीर सामने आने लगी। ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि इसकी योजना पहले से बनाई गई थी। और सबसे अहम बात, हमलावर उसी लॉन्च पैड से आए थे जो अभी भी सक्रिय थी और आगे भी हमले की तैयारी कर रहे थे। दिन बीत रहे थे, लेकिन देश का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही थी, जवाब दो। और फिर एक फैसला लिया गया जो भारतीय सैन्य नीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये फैसला था सीमा पार जाकर हमला करने का। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। 28 सितंबर 2016 की रात जब दुनिया सो रही थी, तब भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित कमांडो एक गुप्त मिशन पर निकल चुके थे। ये थे पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान, जिन्हें दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करना था और सुरक्षित वापस लौटना था। हर कदम पर खतरा था, हर पल मौत का साया था। लेकिन इन कमांडोज के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक संकल्प था, अपने शहीद साथियों का बदला लेने का। अंधेरी रात में बिना किसी आवाज के ये कमांडो LOC पार करते हैं। रास्ता आसान नहीं था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और दुश्मन की चौकसी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार किया। धीरे धीरे वे उन आतंकी लॉन्च पैड्स के करीब पहुंच गए जहां से उरी हमले की साजिश रची गई थी। अब बस सही समय का इंतजार था। जैसे ही सिग्नल मिला, हमला शुरू हो गया। एक साथ कई ठिकानों पर तेज और सटीक वार किए गए। ग्रेनेड फटे, गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई आतंकी मारे गए, उनके ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। ये हमला इतना तेज और सटीक था कि दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, वापस लौटना। कमांडोज को बिना किसी नुकसान के भारतीय सीमा में वापस आना था। हर सेकंड कीमती था। दुश्मन अब अलर्ट हो चुका था, लेकिन भारतीय जवानों ने अपनी ट्रेनिंग और रणनीति का पूरा इस्तेमाल किया। वे उसी रास्ते से वापस लौटे और सुरक्षित भारतीय सीमा में पहुंच गए। मिशन पूरा हो चुका था। अगली सुबह भारत ने दुनिया को चौंका दिया। सेना के अधिकारी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर ऐसी कार्रवाई को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि उरी के शहीदों को न्याय मिल गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से इनकार किया। उसे सिर्फ सीमा पर फायरिंग बताया।
लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों ने इस ऑपरेशन को गंभीरता से लिया। दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद कार्रवाई करने वाला देश बन चुका है। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने सिर्फ आतंकियों को खत्म नहीं किया, बल्कि भारत की सोच को भी बदल दिया। अब ये साफ हो गया था कि अगर कोई हमला करेगा तो जवाब भी मिलेगा, और वो भी उसी की भाषा में। ये ऑपरेशन एक नई रणनीति की शुरुआत थी, जहां भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि खतरे को वहीं जाकर खत्म करेगा जहां से वो पैदा होता है। उरी की वो रात, 19 जवानों की शहादत और उसके बाद लिया गया ये साहसिक कदम, ये सब इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपने घाव को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने बिना डरे, बिना रुके दुश्मन के घर में घुसकर उसे जवाब दिया। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश था। भारत अब बदल चुका है, और ये नया भारत हर हमले का जवाब देना जानता है।